नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। आज हम आपके लिए कल के टॉपिक की तीसरी क्लास लाए हैं। हमने इसके पहले क्लास में टॉपिक पढ़ा था, वह था अधिशेत्र की प्रवणता। उसका मान हमने याद कर लिया था और आज अधिशेत्र की प्रवणता का मान हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्ञात करेंगे। मतलब उसका मान हम कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर निकालेंगे। तो बहुत सी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप सब लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑनलाइन क्लास में आप लोग जरूर बनेगा। तो अपना टॉपिक चालू करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ scalar field in terms of Cartesian coordinate system। यह हमारा टॉपिक रहेगा जो हमने इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने ग्रेडियंट ऑफ कल का मान याद किया था। उसका मान हम अब कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञात करने से पहले हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ कल की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी। वह डेफिनेशन यह थी कि आप यदि अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन करते हो तो आपको अधिशेत्र की प्रवणता प्राप्त होती है। तो हम जानते हैं ग्रेड फाई इजिकल टू डी फाई अपॉन डी एन और एन के। ये हमने कल के डेरिवेशन से हमने ये मान ज्ञात किया था। जो हमारा जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने ये मान निकाला था और वह मान हम यहाँ यूज कर रहे हैं डेफिनेशन से। ठीक है दोस्तों, इसको हम समीकरण 1 देखते हैं। हमने समीकरण 1 देखा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 के दोनों तरफ हम dr वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे। कहने का मतलब है इस समीकरण के दोनों तरफ हम dr वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुना कर देंगे। तो करिएगा दोस्तों, ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर और डी फाई अपॉन डी एन एन के डॉट डी आर वेक्टर, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्केलर प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमको ये भी पता है जो हमारा यूनिट वेक्टर है ये एन के, जो हमारा एकांक सदिश है यह अभिलंब की दिशा में है और dr वेक्टर ये दूसरी दिशा में है। और जो दोनों के मध्य कोण क्या था, हमने थीटा माना था। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर जब हमने डायग्राम बनाया था और हमने अधिशेत्र की प्रवणता का मान ज्ञात किया था, हमने डेल n वेक्टर और डेल r वेक्टर के मध्य हमने कोण क्या माना था, थीटा माना था। वापस देख लीजिएगा, हमारे पास वहां पर ये तंत्र था, ये दो सरफेस थी और यहाँ बिंदु हमने S1 फर्स्ट पर A माना था, S2 पर B माना था और हमने यहाँ पर अभिलंब डाला था। बिंदु से प्राप्त होता है ये डेल n वेक्टर था और ये था डेल r वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर जो थी हमारे पास वह थी r वेक्टर प्लस डेल r वेक्टर और ये कोण थीटा था। कहने का मतलब है इसका अभिलंब रेखा क्या है, एकांक सदिश है n के, और हमने इन दोनों के मध्य कोण क्या था, थीटा बना था। तो हमें पता है चूंकि n के व dr वेक्टर के मध्य क्या है, कोण थीटा है। चूंकि n के व dr वेक्टर के मध्य कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, अब कोण थीटा है तो देखिएगा, इसलिए n के डॉट dr वेक्टर हमने पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट। यदि दो स्केलर प्रोडक्ट के लिए अदिश गुणा के लिए आपको
दो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। प्रोडक्ट कौन सा भी हो, प्रोडक्ट दो तरह के होंगे, क्योंकि हमने दो तरह की भौतिक राशियां पढ़ी है, पहली सदिश, दूसरी अदिश। तो दोनों भौतिक राशियों, यदि आप गुणा याद करते हो तो दोनों भौतिक राशियों के लिए वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों प्रोडक्ट आपको याद करने हो तो दोनों के लिए वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो हमने ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, जो डॉट है ये हमेशा स्केलर प्रोडक्ट को शो करता है, जो यदि इसमें मल्टी क्रॉस आ जाए तो हमेशा यह वेक्टर प्रोडक्ट को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ हमने डॉट लगा दिया, क्योंकि हम स्केलर की बात कर रहे हैं तो हमने डॉट लगा दिया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो यह यूज करते हुए हम यहाँ पर मान निकालेंगे। तो एन कैप डॉट डी आर वेक्टर तो क्या होगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या गया, डी आर cos थीटा। तो हम इसको से करते हैं, इसको इसके प्लेस पर ये होता है ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक इज इक्वल टू ए बी cos थीटा हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें ये प्राप्त होता है। हमने वहां पर जो मान निकाला था वो निकाला था, हमारे पास आ गया था डेल आर अपॉन डेल फाई था, सॉरी डेल फाई अपॉन जो था हमारे पास डेल आर था, और डेल फाई अपॉन डेल एन हमने cos थीटा निकाला था वहां पर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। इसका मान हमने मैक्सिमम याद किया था, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए हमने cos थीटा की वैल्यू क्या करी थी, अधिकतम करी थी। और फिर हमारे पास आया था इसकी वैल्यू डेल एन इज इक्वल टू डेल आर cos थीटा, ये भी हमारे पास आया था वहां पर। तो हमने फिर इसको लिखा था कौन होगा में डी एन इज इक्वल टू डी आर cos थीटा। तो हम इसकी जगह रख देंगे डी एन रख देंगे। तो हमने यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, डी एन आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ये इसको इक्वेशन 2 दे दो और इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब हम इस समीकरण से मान इस समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया ग्रीड फाई डॉट डी आर वेक्टर। तो क्या आ गया, इसकी जगह मान रखा तो डी फाई अपॉन डी एन, ये क्या आ गया, इसकी जगह रख दिया डी एन। ठीक है, डी एन से डी एन कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डी फाई। क्या प्राप्त हो गया, डी फाई। तो आप समझ आ गया, हमने यहाँ पर परिभाषा से लिया गया है, किसकी गेटेड डॉट्स के लिए जो डेफिनेशन उससे लिया गया है। फिर हमने दो क्या कर दिया, डॉट पुट कर दिया। बोथ साइड स्केलर बोथ साइड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसे कर दिया डी आर वेक्टर से। और फिर हमने पता है दोनों मध्य कोण क्या थीटा है, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, अब हमने निकाल लिया होगा। तो आप लोग इस क्लास में बनी रहिएगा, और यदि आप इसकी क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्त और फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, तो हमारे पास ये आ गया ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया डी फाई। ये फाई थोड़ा बड़ा लिख दीजिए ताकि आप अलग से ये डी फाई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इस समय कितनी आ गई, समीकरण हमारे पास 4 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिएगा, हम लेटेस्ट कंफ्यूजन माना कि जो ग्रेड फाई होगा, ग्रेड फाई इज इक्वल टू, हम मान रहे हैं ए एक्स आई के, ए वाई जे के और ए जेड के के। कहने का मतलब है जो आई के जे के है वह अपनी अपनी दिशा में क्या है, एकांक सदिश से यूनिट वेक्टर है। यदि आई के की बात करते हो तो x डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर है। यदि आप y डायरेक्शन की बात करते हो तो y डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, जे के
जे के में। यदि आप जे डायरेक्शन की बात करते हो तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, के है। ठीक है, और तथा विस्थापन सदिश मान लें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया dr वेक्टर इज इक्वल टू dx i के dy j के और dz k के। ठीक है, अब देखिएगा हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ये समीकरण दे दो 5, समीकरण 6 दे दो, समीकरण 5 हम यहाँ से समीकरण जो 5 और 6 है इनका हम क्या कर देंगे, अदिश गुणा कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखिएगा समीकरण 5 व 6 को अदिश गुणा करने का क्यों कर रहे हैं अदिश गुणा, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें समीकरण क्या में मान चाहिए, ग्रेड 5 डॉट डीआर वेक्टर चाहिए ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है इसका ग्रेड 5 का और डीआर वेक्टर का। तो ग्रेड 5 तो ये रहा और डीआर वेक्टर है रहा, दोनों क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो करिएगा ये ग्रेड 5 डॉट डीआर वेक्टर कर दीजिएगा, ये हो गया ए एक्स आई के ए वाई जे के और ए जेड के के। ये डॉट लगा दिया, ये डी एक्स आई के डी वाई जे के और डी जेड के के। तो हमने ये दोनों कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब आपको ये भी पता है यदि स्वयं के साथ यदि आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वैल्यू का मान क्या होता है, 1 होता है। यदि आप अदर के साथ करते हो तो मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमें ये भी पता है आई केप डॉट आई केप और जे केप डॉट जे केप और के केप डॉट के केप और तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यदि वैल्यू आई केप डॉट जे केप हो और जे केप डॉट के केप हो और के केप डॉट आई केप हो तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये आपको पता है। तो ठीक है, करिएगा डॉट प्रोडक्ट आई केप डॉट आई केप क्या होगा, वैल्यू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेड 5 डॉट डीआर वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स आई केप डॉट जे केप क्या हो गया, 0। आई केप डॉट के केप क्या हो गया, 0। क्या आ गया, एक्स डॉट डी एक्स आई डॉट आई वैल्यू क्या हो गई, 1। तो एक्स डी एक्स हमारे पास प्राप्त हो गया। आगे चलिएगा इसी प्रकार इनका भी करेंगे। तो पास क्या गया, एक्स डी एक्स ए वाई डी वाई और ए जेड डी जेड। वापस दोबारा समझिएगा बच्चों, आपको ये चीज समझ में कम आई होगी। वापस समझिएगा, आई इसका पहला फंक्शन का सॉल्व करेंगे तो करेगा एक्स डी एक्स उस टाइम में आई डॉट आई तो वैल्यू क्या होगी, 1। तो लिखिए एक्स डी एक्स। फिर चलिएगा इसको आई डॉट जे के, तो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी है, 0। तो पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। इसी प्रकार आई डॉट के के तो वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे जो पद है इनका भी वैसा होगा। आगे जो इसके दे रखे हैं मान उनकी वैल्यू भी इस प्रकार निकलेगी। ठीक है, तो इस समय कितनी आ गई हमारे पास, इस समय आ गई 7। ठीक है, अब इसको हम मैं रफ कर देता हूं। अब आगे देखिएगा, हम लेटेस्ट कंसीडर कर रहे हैं, लेटेस्ट कंसीडर जो हमने अदिश फलन माना था। अदिश फलन बोलो या अदिश बोलो, तो अदिश किसका फंक्शन है, वह है निर्देश तंत्र का एक्स वाई जेड का। मान लिया इसको जो अदिश क्षेत्र है वह एक्स वाई जेड निर्देशांक क्या क्या है, फलन है। ठीक है, तो पूरा क्या है, ये अदिश क्षेत्र है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, हम इसका एक्स वाई जेड निर्देशांकों के सापेक्ष क्या कर लेंगे, इसका संपूर्ण अवकलन कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप, संपूर्ण अवकलज कर लेंगे। कहने का मतलब है पूर्ण अवकलज कर लोगे इनका एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस फलन का। तो करते हैं तो डी फाई इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या आ गया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स
डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या गया डी जेड। ठीक है, यह इक्वेशन इसको देते हैं 8, हमें इसको इक्वेशन 8 दे दिया। अब इसको हम इस जो समीकरण 8 है इसको हम इसके अनुसार लिखेंगे। समीकरण 7 के जो पहला समीकरण है इसके अनुसार हम इसको लिखेंगे। तो लिखिएगा इसको डी फाई इज इक्वल टू ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई के डेल फाई अपॉन डेल वाई जे के डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये हो गया के। ठीक है क्या, ये डॉट इसको एक पद में टिक कर लो और इसको लिख दीजिएगा डी एक्स आई के डी वाई जे के और डी जेड के। जब आप इसको हल करोगे ना तो आपको ऐसा ही मिलेगा। तो पहले ऐसा था तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, जैसे आपने एक कैसा प्राप्त किया, आपने पहले ऐसा था तो आपने ऐसा मान प्राप्त कर लिया। तो हमें पहले मान ऐसा दे रखा है तो हमने ऐसा इस प्रकार मान हमने ज्ञात कर लिया। और इसकी वैल्यू क्या है, इसके देखो डीआर वेक्टर, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम डीआर वेक्टर। तो हमारे पास क्या गया डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई के और डेल फाई अपॉन डेल वाई जे के डेल फाई अपॉन डेल जेड के ये डॉट डीआर वेक्टर। इस समीकरण 9 ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ग्रेड 5 की भी वैल्यू आ गई, ग्रेड 5 डॉट डीआर वेक्टर की वैल्यू आ गई समीकरण 7 के अंदर और डी 5 की वैल्यू आ गई समीकरण 9 के अंदर। अब हम समीकरण 7 व 9 से कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम समीकरण 7 और 9 से मान निकाल देंगे, 4 के अंदर पुट कर देंगे। तो रखिएगा, लेट नहीं होगा, जरूर रखिएगा, वो मान हमें प्राप्त हो जाएगा, यूनिक मान प्राप्त होगा बच्चों। देखिए क्या मान प्राप्त हुआ है, देखिएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेड 5 डॉट डीआर वेक्टर क्या है, समीकरण 7 व 8 से मान समीकरण 4 में रखने का। तो देखिएगा समीकरण 4 रख रहे हैं अपन, तो इसकी वैल्यू कितनी है, समीकरण 4 रखना है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर ये ग्रेड 5 डॉट डीआर वेक्टर, इसकी वैल्यू ए एक्स डी एक्स ए वाई डी वाई और ए जेड डी जेड इज इक्वल टू, या ऐसे कर दीजिएगा इस टी फाई की वैल्यू हम रख देते हैं वहां पर। तो हमारे पास क्या आ गया, इस टी फाई की वैल्यू रख देते हैं ना, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे ना करके आप जो हमारे पास ये ग्रेड 5 डॉट डीआर वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या है, आप समीकरण 9 से मान कहाँ रख दो, समीकरण 9 से मान हमने समीकरण 9 से मान का है, समीकरण 9 से मान हमने 4 में रख दिया। तो ग्रेड 5 डॉट डीआर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये वाली। तो मेरे पास क्या था डेल 5 अपॉन डेल एक्स आई के और डेल 5 अपॉन डेल वाई जे के और डेल 5 अपॉन डेल जेड क्या है के और डॉट डीआर वेक्टर। अब दोनों बोथ साइड क्या दो डीआर वेक्टर हटा दो, तो हमारे पास क्या आ गया ग्रेड 5 इज इक्वल टू डेल 5 अपॉन डेल एक्स आई के और डेल 5 अपॉन डेल वाई जे के और डेल 5 अपॉन डेल जेड क्या आ गया हमारे पास के प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम देखिएगा यहाँ पर जो ग्रेड 5 है, ग्रेड 5 है, यहाँ से हम फिर निकाल लेंगे। देखिएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई के डेल अपॉन डेल वाई जे के डेल अपॉन डेल जेड के ये 5 को हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। तो देखिएगा बच्चों जो हमारे पास ये वैल्यू है ये अवकलज संकरक के रूप में है, क्योंकि अवकलज हो रहा है ना और एक्स वाई जेड वेरिएबल के सापेक्ष हो रहा है, तो इसको अवकलज संकरक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और
अवकल संक्रांत हमेशा जिसके रूप में प्रदर्शित करते हो उसे करते हो आप डेल के रूप में। कहने का मतलब है हम इस वैल्यू को डेल के रूप में व्यक्त करते हैं और इस डेल को बोलते हैं आप अवकल संकारक। क्या बोलोगे? अवकल संकारक। और इसका दूसरा नाम भी है नेबुला, इसको नेबुला भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो हमने इसको अवकल संकारक के रूप में डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई। यह आपके पास कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो डेल की वैल्यू क्या है? यहाँ डेल की वैल्यू क्या है? यहाँ डेल की वैल्यू क्या है? यहाँ हमारे पास डेल की वैल्यू क्या होगी? यहाँ डेल की वैल्यू होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डेल अपॉन डेल एक्स आई के, डेल अपॉन डेल वाई जे के और डेल अपॉन डेल जे के। यह है डिफरेंशियल ऑपरेटर, यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कहने का मतलब है तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको मान प्राप्त हो गया। ठीक है, हम आपको एक उदाहरण लेते हैं कैसे हम ग्रेडियंट फाई निकालते हैं, कैसे हम ग्रेड फाई निकालते हैं, उसकी वैल्यू आपको बताते हैं कि आप कैसे सवाल को सोल्व करोगे। बहुत सी बार एग्जाम के अंदर सवाल भी पूछते रहता है, डायरेक्ट सवाल दे दे, सिद्ध कीजिए कि इसकी वैल्यू होती है, या कोई भी आपको सवाल दे दे उसके अंदर ग्रेड फाई की वैल्यू निकाल ले, तो ग्रेड फाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको दे दे कि मान की याद कीजिए कि ग्रेड फाई की वैल्यू ये होती है, तो आपको वो मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा एक एग्जांपल लेता हूं। अब वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश एक वेक्टर के लिए, सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश ए वेक्टर के लिए ग्रेड ए वेक्टर डॉट डी आर, ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश ए वेक्टर के लिए ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर होता है जहां स्थिति सदिश आर वेक्टर है, वो आपको दे रखा है, वो दे रखा है एक्स आई के, वाई जे के और जेड के, ये आपको दे रखा है। कोई सवाल है उसमें आपको ग्रेड निकालना है, सिद्ध करना है कि ग्रेड, अच्छा आप ये निकालोगे तो उसका मान ही आएगा, आपको सिद्ध करना है। और आपको यहाँ आर वेक्टर दे रखा है स्थिति सदिश। तो ठीक है, तो देखिएगा हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं। तो इस प्रकार कर देता हूं। इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिएगा इसको प्रूव कर रहे हैं। आपको आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर देखा है वह है एक्स आई के, वाई जे के और जेड के, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और नियत सदिश ए वेक्टर है, क्या है? नियत सदिश। तो हमें मान निकालना है तथा जो ए वेक्टर है नियत सदिश है तो क्या होगी? एक्स आई के, ए वाई जे के और ए जेड के की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, दोनों का हमें क्या करना है प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालो पहले, क्योंकि हमें ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालना है ना, तो हमने पहले क्या कर लिया, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकाल रहे हैं। तो निकाल लीजिएगा, तो क्या हो रहा है, ये ए एक्स आई के, ए वाई जे के और ए जेड के डॉट एक्स आई के, वाई जे के और जेड के निकाला है, ठीक है बच्चों।
तो देखिएगा अभी पढ़ा हमने स्वयं के साथ स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है 1। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट 1 और के डॉट के 1। तो हमारे पास क्या आ गया ए एक्स एक्स ए, या इसको इस मत लिखो, इसको लिख दो ताकि कंफ्यूजन होंगे। एक्स एक्स वाई ए वाई जेड ए जेड, क्योंकि आप एक्स लिख सकते हो तो दोनों एक्स में आपको कंफ्यूजन होते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। तो ए वेक्टर डॉट ई आर वेक्टर की वैल्यू हमें निकालना है ग्रेड, तो ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर और ग्रेड होते हैं डेल से, तो डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, ये वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ रख देंगे। और जो डेल है ये क्या डिफरेंस ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू मैंने आपको भी बताई थी जब मैंने आपको डेरिवेशन कराया था मैथमेटिकल वाला, तो उसमें आपको मैंने वैल्यू बताई थी। क्या है वैल्यू आई केप डेल अपॉन डेल, क्या वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। ये किसके अंदर आई थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो हम इसकी वैल्यू देंगे, तो ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो हमारे पास क्या आ गया है वैल्यू आई केप डेल अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू दीजिएगा प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, ये डॉट और इसकी वैल्यू क्या है एक्स एक्स ए वाई वाई ए वाई और जेड ए जेड। तो हमारे पास ये वैल्यू, तो डेल की वैल्यू थी, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ गलती कर देते हैं, वही वहां पर स्केलर प्रोडक्ट का रूल लगा देते हैं, तो गलती आप नहीं कीजिएगा। देखिएगा कैसे इसका आंसर निकलता है। तो हम कर रहे हैं, देखिएगा ये आई केप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स एक्स, देखिए डाइट कर देते हैं, इसको अभी नहीं बढ़ाते, डाइट कर देते हैं। देखिएगा ये जो अवकलज हो रहा है, ठीक है, पार्शियल जो अवकलज हो रहा है ये x के सापेक्ष है, तो x का वैल्यू का क्या होगा अवकलन होगा, बाकी वैल्यू क्या आएगी कोष्टक से आएगी। आगे करते हो, यदि x के सापेक्ष y करते हो तो वैल्यू 0 आएगी, यदि x के सापेक्ष z करते हो तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया i के x समझ किया, तो हमारे पास डेल अपॉन डेल x, इसको ऐसे कर देते हैं x x कर दीजिएगा, ये j के, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये डॉट मत लगाना है, डॉट नहीं है ना, वैल्यू डायरेक्ट निकालना है हमें, ये वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, वैल्यू की डायरेक्ट डॉट मत, सॉरी डॉट मत लगाना, डेल अपॉन डेल वाई, ये वाई ए वाई और जे के डेल अपॉन डेल जेड जेड ए, ठीक है। अब इसके साथ इसका अवकलन कर दीजिए, तो क्या आ गया आई केप एक्स जे केप ए वाई और के केप ए जेड। तो हमने ये माना था नियर सदिश, ये माना था ना, तो ये वैल्यू कहाँ से देंगे, यहाँ वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारे पास ये क्या था ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर था, क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, इसकी वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, वो हो गई ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, चाहो तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, तो हमारे पास क्या आ गई आरएचएस ये हैंस प्रूव हो गया। इस प्रकार का सवाल बीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो अधिशेष की प्रमाण थी वह कार्तीय निर्देशांक के रूप में आपका टॉपिक समाप्त होता है। कहने का मतलब है इस टॉपिक के अंदर आपको एक तो परिभाषा पूछेगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पूछेगा, इसका मान ज्ञात कीजिए, और एक सवाल जरूर देगा, तो आप सवाल इस प्रकार से हल करेंगे। इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके जो और भी सवाल है वो आपको बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।